इस आज़ादी के पीछे हमारे जो वीर सपूत हैं उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी है। और आज रांची के कई ऐसे जगह है जहां पे आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। और उसी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं रांची के एक ऐसे कॉलेज, ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इस इंस्टीट्यूट का नाम है IICC, जो कि रांची मेन रोड पर स्थित है। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे अलग अलग स्टेट का जो परिधान होता है, जो ड्रेस होता है, जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, उनको आज इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने वाले जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सबसे खास बात ये है कि अक्सर हमें ड्रेस पहनने की आदत होती है, चॉइस होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि पैसा पॉकेट से निकालते हैं और दुकान से परचेज करते हैं। लेकिन आपको हैरानी होगी, आप इनके तारीफ करते हुए थकेंगे नहीं, चूँकि ये जो ड्रेस पहनी है ये लोग खुद इस ड्रेस को डिज़ाइन किए हैं। और ये आप नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी आप देख रहे हैं, पैर से लेके सर तक, ये खुद से डिज़ाइन की है और कहीं ना कहीं ये तारीफ़े काबिल है। स्टूडेंट से क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रूबी कुमारी है। रूबी कुमारी जी। आप कौन सा स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं? मैं महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो कि सदियों से एक अलग अपने आप के लिए पहचाना जाता है, उसके ट्रेडिशनल खान पान, रहन सहन को लेके। जी। तो ये आप बताएं हमारे दर्शकों को कि आपने ये कौन सा चीजें हैं जो अपने से बनाया और बनाने में कितना दिन लगा? ये ब्लाउज मैंने खुद ही स्टिच करी है और ये ऑल ओवर सारा डिज़ाइन कैसे पहनना है ये मैंने खुद से ही पहना है। सारा ज्वेलरी सिलेक्शन, सब कमरबंद वगैरह जितना है मैंने खुद से ही उसको मार्केट से लिया। फिर किसको कैसे शूट करना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना, वो मैंने खुद ही डिसाइड किया है। और ब्लाउज का स्टिचिंग तो सारा खुद ही, जैसे मैम आप ये देख सकते हैं, कहीं से नहीं लग रहा है इनका ड्रेसिंग जो सेंस है। और पूरा एकदम महाराष्ट्र का जो ट्रेडिशनल जो परिधान होता है, जो महिलाएं वहाँ की जो पहनती हैं, और वो चाहे शादी विवाह का कार्यक्रम हो या फिर आप कह सके कि जो घरेलू जो काम होता है, उस काम को भी जो है ना कि आसानी से इस ड्रेस में कर लेती हैं। तो कल तक आप जो है कि इस तरह का ड्रेस आज पहली बार पहने हैं या फिर रोज इस तरह का ड्रेस पहनती हैं? नहीं, आज पहली बार पहनी हूँ मैं जीवन में। जी हाँ, फर्स्ट टाइम है जी। कल तक अखबारों में या फिर आप टीवी या फिर सोशल मीडिया में आप देखा करती थी कि महाराष्ट्र का ड्रेस कैसा होता है। आज आप पहन करके या फिर बना कर कैसा फील कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा जी, बिल्कुल बहुत अच्छा। देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? 2 लाइन में, 2 शब्द में, आज चूंकि हम लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। आप सब, पहले तो सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। उसके बाद जो भी अब तो देश बहुत ही आगे बढ़ चुका है, तो यही हो कि हम लोग किसी भी जाति धर्म के कुछ भी हो, लेकिन सब साथ में हम लोग इंडिया में रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, आप इनको देखकर नहीं लगता है, आप मैं सहयोगी से कहूँगा कि ज़रा इनका लुक दिखाएं कि कैसे ये जो है ना कि अपने आप को निखारी है और कैसे ये लग रही हैं कि ये सीधे झारखंड में कश्मीर से आ पहुंची हैं। आइए हम इनसे जानते हैं इनका नाम, ये अपने ड्रेस कैसे बनाई है, कब से बनाई है। क्या गुड नेम हुआ आपका? मेरा नाम शाइमा जरीन है। साइमा जरीन। हाँ, मैंने कश्मीर को झारखंड से बिलोंग करते हैं। आप वहीं से वही रहते क्या? ये लग रहा है कि आप ड्रेस जो है कि रेडीमेड कहीं से बाय किए हैं। आप बताइए हमारे दर्शकों को ये बनाने में कितने दिन लगा? ज़्यादा नहीं, 3 दिन। 3 दिन लगा? हाँ। रात दिन मेहनत किए? हाँ। तो टीचर्स का कैसा सपोर्ट रहा? सर बहुत सपोर्ट है टीचर्स। हाँ। चलिए, क्या कहना चाहेंगे अपने झारखंड वासियों और देशवासियों को? आज हम लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। सर सब बस मिलजुल कर रहे, अच्छे से रहे और बस लड़कियां सेफ रहे और कुछ नहीं। चलिए, दबी जुबान से ये जो एक शब्द कह रही है कि लड़कियां सेफ रहे, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज हमारा देश जो है कि 78वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन आज भी जो हमारे घर की माताएं, बहनें हैं या फिर बेटियां हैं, अपने आप को सेफ नहीं समझ रही हैं। तो ये हमें भी समझना पड़ेगा, चूँकि हम सबका एक कर्तव्य है कि हम लोग सुरक्षित माहौल दें। आप ये मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये लग रही है कि रांची में पंजाब से चल के आई हैं। दूर से ही देखने से ये पता चल रहा है। क्या गुड नेम हुआ आपका? विनिश फातिमा। स्वातिमा।
फातिमा। सॉरी फातिमा इनका नाम हुआ। कौन सा अब ये ड्रेसिंग, कौन सा स्टेट को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं? पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। पंजाब अपने कल्चर के लिए काफी, वहाँ के लोग जो है काफी खुशमिजाज होते हैं। कैसा आप फील कर रहे हैं? आपका भी जो नेचर है वो काफी खुशमिजाजी वाला है। क्या कहना चाहेंगे आज इस ड्रेस को बनाने के बाद? कितना काफी परेशानी हुई या फिर इजी वे में बनते चला गया? नहीं, टीचर लोग बहुत हेल्पफुल है, वो लोग बहुत हेल्प किए। कितना दिन लगा बनाने में? 3-4 दिन लगा। 3-4 दिन लगा। हाँ। लग रहा है कि IICC जो है कि आपके जीवन के लिए, आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा है। जो महिलाएं जो है कि अपने आप को जो है कि कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है, उन्हें कोई मोटिवेट नहीं करता है, वो घर के चार दीवारी के अंदर बंद रहकर अपने सपनों को जो है कि वहीं पे दफन कर दे रही है। क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं को, उन फ्रेंड्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी कोशिश करिए, आगे बढ़िए। हम लोग सब भी वैसे ही आते हैं घर से अपने, सारा मतलब सबका लाइफ है, मतलब बहुत सबके लाइफ में डिफिकल्टीज है, लेकिन सब लोग फिर भी सब चीज़ करके आते हैं ना, इसीलिए सब लोग कोशिश करें। आप रांची से ही बिलोंग करते हैं? जी नहीं, हम यहाँ के नहीं है, डाल्टनगंज के। अच्छा, देखिए मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि रांची से करीबन जो है कि 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। वो पलामू एक सुदूरवर्ती ग्रामीण और नक्सल क्षेत्र है, लेकिन वहां से ये फातिमा आई है और ये आप देख सकते हैं कि इनकी मेहनत किस तरह से जो है कि रंग ला रही है। और मैं कामना करता हूँ कि इनकी उज्जवल भविष्य जो है कि एकदम सुनहरा रहे। चलिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये स्टूडेंट जो है कि गुजरात को रिप्रेजेंट कर रही है और कहीं से ये नहीं लग रहा है कि अपने जो गुजरात का जो ट्रेडिशनल जो ड्रेस रहता है या वहाँ की जो परिधान जो रहता है, वहाँ की जो महिलाएं जो है कि आज भी कितना भी जो है ना कि वेस्टर्न ड्रेस का कल्चर आ जाए या फिर कितना भी जो है ना कि मॉडर्न ड्रेस को कल्चर को अपनाते रहे, लेकिन आज भी वहाँ की जो महिलाएं हैं, यूं कहे तो हर खास मौके पे जो है कि इस तरह का जो है कि ड्रेस वो कैरी करती हैं। आइए हम उन छात्रों से बात करते हैं जो कि इस ड्रेस को खुद ही बनाई हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा और कॉन्फिडेंट फील हो रहा है बनाने के बाद। जी, काफी प्राउड भी फील हो रहा है, क्योंकि आप ये डेली पहनते हैं या फिर पहली बार जीवन में आपको मौका मिला? लहंगा तो पहनते हैं, बट नवरात्रि लुक की पहली बार ही क्रिएट किया है खुद से। कल तक जो है कि आप जो है कि दूसरों को देखते थे गुजराती ड्रेस में, अपने आप को जो है कि डांडिया करते थे, गुजरात ड्रेस पहन के प्राउड फील करते थे, वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस आज आप खुद ही बनाई है या फिर रेडीमेड खरीदी है? जी नहीं, ये मेरा पूरा अटायर खुद का डिजाइन किया हुआ है और ज्वेलरी भी सारे मैंने खुद से डिजाइन की है। जैसे ही आपको टीचर्स की तरफ से जो है कि आपको एक थीम दिया गया कि आपको गुजरात का ड्रेस बनाना है, गुजराती ड्रेस कैरी करना है, तो मन में टेंशन नहीं हुआ कि भाई हम लोग झारखंडी हैं, झारखंड के लोग हैं, सबसे अच्छा हुआ कि यहाँ का लाल पाड़ साड़ी पहन ले, इजी में हो जाएगा? ऐसा फील नहीं आया? डर नहीं लगा? कि डर तो लगा था, बट सीखने का यही मौका है कि आप खुद से अगर कुछ ऐसा चीज़ कर रहे हो, पहले नहीं किए हो, तो ओबियसली उसमें बहुत सारा टीचिंग आपको मिलना ही है। तो मेरे लिए बहुत लर्निंग रहा है ये वाला फील। क्या शुभ नाम हुआ आपका? जाहिरा बेगम। जाहिरा बेगम। ये जाहिरा है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे इससे पहले के स्टूडेंट थे, उन्होंने ठीक ही कहा था कि आप जाति या फिर धर्म के बंधन में ना रहें। है तो ये मुस्लिम बैकग्राउंड से है, बट आप इनका लुक देखकर नहीं लग सकता है कि जो गुजरात की जो थीम है, वहाँ की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, ये कहीं ना कहीं उससे कम नहीं लगता है। क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारे देश में जो है कि जाति धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे अपना आपस में बांटने की कोशिश किया जाता है, कई बार वैसे देखा जाता है, क्या संदेश देना चाहेंगे 2 लाइन में? सबसे पहले तो सबको शुभकामनाएं आज के दिन के लिए, और हम सब मिलजुल के रहें, जैसे कि यहाँ पर हम लोग रहते हैं और पूरे देशवासी भी सारे सब एक दूसरे से मिलजुल के रहे, यही मेरी कामना रहेगी। चलिए, हम और भी स्टूडेंट हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये यूपी का जो शहर है और कहा जाता है कि वहाँ का जो शहर है वो लखनऊ का जो शहर है वो राजा राजाओं का शहर है। और वहाँ की जो बेगम जो होती है वो अपने आप को सजने संवरने में किसी प्रकार की कोई कोताही जो होती है, वो कमियां जो है वो नहीं करती हैं। और आपके सामने जो स्टूडेंट जो नज़र आ रही है वो किसी बेगम से कम भी नहीं लग रही है, क्योंकि इनका जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो आज से ठीक से 300 से 400 साल पहले का जो ड्रेसिंग सेंस था उसको ये दिखाने की कोशिश कर रही है। आज इन्हीं स्टूडेंट से जानने की कोशिश करते, कैसा फील कर रही हैं आप यूपी को रिप्रेजेंट करके? I'm feeling proud and different of being presented the UP state. What is your good name? My name is Sania Tarannum. आप देख सकते हैं कि ये सानिया नाम की स्टूडेंट है और अपने आप को ये
इस कदर सजाई हुई संवारी हुई है कि लग ही नहीं रहा कि ये झारखंड से बिलोंग करती है। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे झारखंड के उन स्टूडेंट को जो कि अभी भी जो है ना कि अब भी जो है कि वो अपने सपनों को कहीं ना कहीं दबा कर रखती है। हर घर में पैसों की किल्लत होती है, हर घर में अपनी चॉइस को जो है ना कि जीने का आज़ादी नहीं होता है। तो क्या आपके घर वाले फैशन डिजाइनिंग के लिए मान गए? पहले तो वो लोग नहीं माने थे, वो लोग मेरे को बोल रहे थे कि तुम टीचिंग का लाइन में चल जाओ, पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया बिकॉज आई हैव इंटरेस्ट, आई वांट टू ओपन माय ओन बुटीक, दैट्स व्हाई जॉइन दिस फील्ड। आपकी बुटीक ओपन हो गई है, ओपन करने वाले? आई वांट टू ओपन। ओके ओके, इनका प्लानिंग है, ये चाह रही है कि इनका अपना, अभी ये पढ़ाई कर रही है और आने वाले समय में जब यहाँ से सीख कर इनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और महबूब आलम सर आईसीसी के वो शिक्षक हैं, वो मार्गदर्शक है जब रांची झारखंड में किसी ही फैशन डिजाइनिंग का कोर्स नहीं होता था, और ये उस वक्त से स्टूडेंट का जो कैरियर होता है उसको संवारने के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और आप इस स्टूडेंट को देख के लग सकता है कि यहाँ के जो टीचर हैं या फिर यहाँ पे जो फैकल्टी हैं वो कितना मेहनत करती हैं, जो कि बिना मेहनत का इस तरह का ड्रेस आप 3 दिन 4 दिन के अंदर शॉर्ट टाइम में कंप्लीट कर नहीं सकते हैं। हमारे बीच में एक ऐसे स्टूडेंट भी हैं, छात्र भी हैं, जिनको आप देखकर खुद ही आप अपने कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, और आपके पीछे जो कमियां हैं, थैंक्स। आइए मैं भी जिस स्टूडेंट से मिलाने जा रहा हूं, आप इस स्टूडेंट को देखकर जो है ना कि आप खुद ही सोचने पे मजबूर हो जाएं कि यदि आपके दिलो दिमाग में भी कुछ काम करने की अगर हौसला है, करने की अगर सपना है, और उस हौसला या फिर सपना को आप दिल में दबा के रखे हैं, दिमाग में दबा के रखे हैं कि मेरे से ये काम नहीं होगा। कई बार ऐसा हम लोग सोचते हैं क्या कहेंगे लोग, और कहा भी जाता है कि लोगों का काम है कहना, लेकिन आप मेरे पीछे जो मैम को आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेरे उम्र से बड़ी है, लेकिन आज ये स्टूडेंट हैं, ये छात्र हैं, ये तकरीबन 45 एज से ज़्यादा होने के बावजूद भी ये कहीं किसी से शर्मा नहीं रही है। इनसे आधी उम्र की, इनकी बेटियां की उम्र की इनके जो है कि स्टूडेंट हैं। अब इनसे जानते हैं कि ये बिहार को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कैसन लगा था? बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे अपने चिर परिचित अंदाज में, आप बिहार वासियों के अंदाज में, बिहारी स्टाइल में, क्योंकि आप बिहार को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिहार तो हमारा सबसे अच्छा मतलब हमारा मिथिला रहा है, और क्योंकि वो रामचंद्र की भूमि है इसीलिए हमेशा वो वहाँ का मधुबनी कलाकृति सबसे ज़्यादा रहा है विख्यात में, और हमारा सारा आभूषण मेरा खुद से बनाया हुआ है। आपसे कई सवाल है, चूंकि मैं वहाँ पे आपको देख रहा था जब आप रैंप में थी, तो आप अभी रांची से कहाँ से बिलोंग करते हैं या फिर झारखंड से कहाँ तो से? नामकुम में रहते हैं। तो अक्सर इस उम्र में जो है ना कि लोग बैठ करके सोफा में बैठ के टीवियाँ देखना पसंद करते हैं, या फिर अगल बगल की महिलाओं से लोग गॉसिप करना पसंद करते हैं, बट आप इस उम्र में जो है ना कि आप पढ़ाई कर रही है, सीख रहे, कोशिश कर रही। फैशन डिजाइनिंग एक कोर्स जो है कि जटिल कोर्स रहता है, इसमें कई बारीकियां चीज़ें होती है। तो इस उम्र में आप पढ़ने का जो मैंने सीखने का जो जज्बा है वो कहाँ से आया? दरअसल हम इससे बैचलर कर चुके हैं सर। अच्छा। और हमारा 10-11 साल पार हो चुका है, पर मैं अपने बच्चों को के बड़े होने का वेट कर रही थी। तो घर वाले कभी आपकी जो सपना था या फिर आपकी इच्छा थी उसको दबाने की कोशिश नहीं की, या फिर घर वालों का सपोर्ट मिला? सबसे ज्यादा घर वालों का ही सपोर्ट रहा है हमारा, और बच्चे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं सहयोगी से कहूंगा कि जरा इनका परिधान को दिखाएं कि जो बिहार का जो मैथिली एक जगह होता है, वहाँ का जो ड्रेस है, आप साड़ी होता है, उस चीज़ को ये कैरी किए, उस चीज़ को ये, और ख़ास बात ये है कि ये किसी दुकान या शॉप से जो है खरीदी नहीं है, ये खुद से बनाई है, और ये खुद इस चीज़ को आप पहनी हुई है। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं को, उन बेटियों को जो अपना सपना को संजो कर रखी है लेकिन वो पूरा नहीं कर पा रही है? उन गार्जियन को भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो कि सीखने की कोई इच्छा माने उम्र नहीं होती है? सीखने का कोई उम्र नहीं होता है सर, और हमेशा हम लोग को लगे रहना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग किसी चीज़ से पीछे हटे हैं, और किसी भी समय का ये नहीं होता है, हम लोग कभी भी इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। क्या आप लोग के जीवन में पैसों की परेशानी नहीं आती है? बहुत मुसीबत से आप लोग बहुत ही मुसीबत से निकलते हुए आगे बढ़े हैं, लेकिन फिर भी सबका हल हो गया है। क्या आपके जीवन में पैसों की परेशानी नहीं आई? कोई पर मैनेज तो करना पड़ता है ना। आती है ना। Yes. उन छात्रों को क्या कहना चाहेंगे, उन जो वीडियो देख रहे होंगे उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई बार हम लोग पैसों को जो है ना कि
एक वजह बना लेते हैं, कारण बना लेते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम कहाँ से पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ेंगे। अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप एक पार्ट टाइम जॉब कर लीजिए फॉर 4 to 5 आवर्स, फिर उसके बाद आप ये ज्वाइन करिए। ऐसे आप मतलब फाइनेंशियली यू कैन। चलिए, ये भी स्टूडेंट रही, इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर आपको भी कुछ करने की इच्छा है तो आप अपने सपनों को दबाकर उसको दफन मत कीजिए, कहीं ना कहीं उस सपने को जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप एक कदम बढ़ेंगे तो आपके जो सफलता है वो भी एक कदम बढ़ेगा। चलिए, इस खबर में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहें लाइव इंडिया। सहयोगी विशाल के साथ संजय कुमार, रांची।